हेलो दोस्तों, टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि अंतिम क्वेश्चन को देख चुके थे और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.12 को शुरुआत करेंगे। अगर आपने पिछले के सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन में देख सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का टोटली सॉल्यूशन को दिया गया है। तो आइए हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक कारण निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको गुणनफल के रूप में बदलना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा 5005, पांचवा है 7429। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है 140। अगर हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं तो 2 बार में 70, फिर 35 दूनी 70, उसी प्रकार 5 सते 35। अब इसी को हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो ये जो हमारा गुणनफल के रूप में आया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा चुका। बस इसी चीज़ को व्यक्त करना, इसी चीज़ को इसी तरह से लिखना है। तो 140 को हम 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका बोले घात के रूप में लिखे तो बस इसी तरह से होगा, गुणनफल के रूप में तो इसी तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 156। तो 156 को निकालेंगे तो हो गया 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और बच गया इसमें 8 दूनी 16, 78 दूनी 156। अब फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से लाएंगे 13 तिया 39। अब इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, इसलिए 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 13। मतलब 156 का हम गुणनफल अगर लिखना चाहें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 से 13 को गुना करेंगे तो 156। जो भी मल्टीप्लिकेशन होके आएगा, जो फैक्टर निकलेगा इसका, उसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में सेपरेटली लिख देंगे। तो ये व्यक्त हो जाएगा किस रूप में? गुणनखंडों के रूप में। तो इसका हो जाएगा 156 बराबर 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 एंड 13 के पावर 1। उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें है 3825। तो 3825 को देखेंगे कितने से कटेगा। सबसे पहले हम इसको 3 से देखते हैं। 3 से लगाएंगे तो एक बार में, फिर 3 दूनी 6, इसमें हो गया, बच गया कितना 2। अब 2 बच गया तो ये 7 या 21, फिर इसमें 1 बचेगा तो 3 बचे 15। अब इसको फिर से हम 3 से लगा सकते हैं। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, बच गया इसमें 1 और 1 और 5 मिलकर 15, 5 तिया 15। अब इसको हम 5 से लगाते हैं। 8 पचे 40, बच गए इसमें 2 और 5, 2 और 5 यानी 25, बचे रहे 25। अब इसको हम लगाएंगे कितना से? 5 से, 17 पचे 85। बस उसी चीज़ को फिर लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुना, इसको हम नीचे लिख देते हैं या फिर ठीक है 3825 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 3825 का मान 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 3 के पावर भी 2 होगा और 5 के पावर भी 2 होगा, साथ ही साथ 17 एक बार है बस। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है 5005। चौथा क्वेश्चन 5005। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 लगाए तो 1001, अभी कट भी नहीं करेगा, ऐसा बात होता है। लेकिन 5 के बाद आप इसको 7 से लगाते हैं। 7 से लगाइएगा तो फिर 143 बार में कटेगा। 143 बार में कटेगा
7 21 बाकियात में 2 और उसी प्रकार 7 28 2 30 हो जाता है बाकियात में 3 और 1 7 7 7 3 10। फिर इसके बाद हम इसको कितने से लगाएं 11 और 13 से गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा। तो इसका परफेक्टली हो सके तो आप लोग याद कर सकते हैं भी कि 5005 का 5 7 11 13 5 7 11 13। तो इसको क्या कर सकते हैं 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अधिकतर यही होता है कि बस 5005 को 5 से लगाए बस इतना ही होगा, बस वहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम 7 से फिर लगाएंगे तो 143 बार में, 11 से लगाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा फैक्टर 5 7 11 13। अब इस गुणनफल के रूप में ऑलरेडी लिखा गया। अब इसका गुणनफल निकालेंगे तो इसमें भी वही होता है, इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। अब इसको हम 17 से करेंगे तो ये 437 बार में कटेगा, 437 बार में आप लोग करके दिख लीजिएगा। साथ ही साथ अब इसके बाद फिर हम लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि 2 से लगाएं 3 से लगाएं 4 से लगाएं 5 से लगाएं। इतना करने के वक्त में हम लोग के पास समय खत्म हो जाता है और लगता है बहुत सारा क्रिटिकल क्वेश्चन ही हो गया। इसलिए डायरेक्टली 17 के बाद 19 और 19 गुने 23 करने पर कितना होता है 437। तो इसका गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया। सबसे पहले कोई भी हो, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और उसको गुणनफल के रूप में जो भी आए हैं उनका फैक्टर आया है उन सभी को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे तो हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इंटर हो जाएगा, मतलब प्रयुक्त हो जाएगा।